एक जो कहावत है ना, खाली पन या खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को, पढ़े लिखे से मतलब है कि जो चीजों को जानने लगे कि क्या क्या चीजें सहज उपलब्ध है और वो खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो निश्चित रूप से वो एक उस तरफ जाएगा ही जाएगा। दो चीजें हैं यहाँ पर बहुत समझने वाली, कि एक शेर याद आ रहा है मेरे को, उसमें बदायूं जी का है शायद, मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे तो पिलाई गई है। तो एक तरफ आज जो युवा है वो अगर कभी आप उसको बोलोगे तो वो हमेशा कुछ लॉजिकल बातें करता है, मैं पीता नहीं मगर मुझे पिलाई। हाँ, जो भी आप करेक्ट कर लें, क्योंकि उसका भाव सिर्फ मुझे पता है बट मेरे जेहन में रहता है, तो उसको आप करेक्ट कर लें। तो ये जो युवा हैं हमारे, जो पढ़े लिखे हैं, कभी अगर इनसे आप चर्चा करें तो वो स्ट्रेस की बात करता है। वो बोलता है कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो अगर उनको समझाने का प्रयास करोगे, बेटा ठीक है ना, काम धंधा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम पीने लग जाएं। तो बहुत सहज सा उत्तर रहता है कि जब मैं खाली हूं, मेरा दोस्त कहता है कि चल ना यार बैठते हैं, तो अंदाजा लगा लें कि हमारी नैतिकता, हमारे परिवार का वातावरण, हमारा जो शिक्षा का जो मंदिर है और उसके आसपास वो सारी चीजें बहुत ही सहज उपलब्ध हैं, जिसको वो जो बच्चा है ये भी नहीं जान रहा है कि वो सही है कि गलत है। उसके दोस्त ने कहा इसलिए वो पी रहा है और हम सब उसको स्वीकार रहे हैं। सरकारें कहती हैं कि ये तो आय का जरिया है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्टेटमेंट है, और ये पूर्ववर्ती सरकार ने भी और अभी की सरकार ने भी लगभग उसी, मतलब बोले ना बोले कर तो वही रहे हैं वो। तो दिक्कत यहाँ पर यही है ना कि हम पढ़े लिखे तो कह रहे हैं अपने यूथ को, लेकिन वो नैतिकता, वो नैतिक साहस कि भाई ये चीज गलत है, मेरे परिवार में ये स्वीकार्य नहीं है, समाज में स्वीकार्य नहीं है, मुझे नहीं करना है, ये जो लक्ष्मण रेखा टूट चुकी है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि मेरे पास अब काम नहीं है, लेकिन वो सहज उपलब्ध है तो मुझे पीना है। मुझे नहीं पता है कि मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं परेशान हूं इसलिए मुझे पीना है, मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए मुझे पीना है। अरे हम कहां जा रहे हैं? मतलब वो उसकी सारी बातें उसके जगह पे बिल्कुल सही है। ये हम सब की बहुत ही जवाबदेही है कि ऐसी जो चीजें हैं जिसको हम नशा कह रहे हैं, अकेले शराब की बात नहीं हो रही है, तो यही बड़ी एक दिक्कत है कि हम, सरकारें ये कहती है कि भाई हमारे लिए तो वो आय का साधन है। अरे भाई, क्या इसके पहले सरकारें नहीं चली क्या? इसके पहले क्या मतलब पब्लिक को इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं थी क्या? हम किसी के व्यक्तिगत उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। किसी को अगर पीना है तो लिमिट में पी के, तब वो जब अपना सारा चीज, अपने परिवार की जरूरतें, खुद की जरूरतें, सब कुछ अगर कर ले, तो दायरे में रह के अगर वो पीता है तो वो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी हो जाए जिससे पीने वाला, पिलाने वाला और परोसने वाला सब अपने अपने जगह उसको जायज ठहरा रहे हैं, तो फिर नाजायज क्या है? और इसको अगर कोई भी आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोचेगा, तो ये जो प्रदेश है, ये जो देश है, कुछ गिनती के लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखेंगे, वही लोग काम करेंगे, और बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का सेवन, उसके लिए फिर चाहे उनको कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, कोई भी क्राइम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे। वो तो पीने के बाद में जिनको अच्छे से छत्तीसगढ़ी और हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो हाँ, शान बढ़ाने के लिए। लेकिन वो उसका जो असल जो चीजें हैं, जैसी इसका ये खत्म होता है तो वो नाश और नशा ही है वो बेसिकली, और अपना नाश ही कर रहे हैं। और ना सिर्फ अपना नाश कर रहे हैं, अपने साथ में अपने परिवार का भी नाश कर रहे हैं, आने वाली जो नस्ल है उसका भी नाश कर रहे हैं। किसी भी देश या किसी भी प्रदेश का जो अच्छा मतलब नागरिक वो होता है जो पहले अपने कर्तव्यों को समझे, अपने जिम्मेदारियों को समझे। हम अगर कोई भी काम धंधा नहीं करते हैं, डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं देते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि हमें कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रदेश के वातावरण को, उस देश की जो वातावरण को हम बर्बाद करें इस ढंग से। और ठीक है, ये तो सरकारें हैं। दरअसल में एक ये अब एक स्टेटस हो गया ऐसा बोलना कि साहब ये तो ट्राइबल स्टेट है और ट्राइबल जो लोग हैं उनके कल्चर में शामिल हैं, बिना उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता है। बड़ा दुर्भाग्य है दरअसल में। देखिए, ये कुछ चंद लोगों के ऐसा कर देने से, और वो हो सकता है उस टाइम में
समाज के वो मुखिया रहे हों, कोई जनप्रतिनिधि रहे हों, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। उस समय एजुकेशन का लेवल हो सकता है थोड़ा सा कम रहा हो, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, निश्चित रूप से जब हम कहते हैं कि भाई सभी बच्चे, चाहे वो ट्राइबल बच्चे हों चाहे बाकी सामान्य बच्चे हों, सबको पढ़ने का समान अवसर सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से और सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि लगभग सब जगह स्कूल कॉलेज आ गए हैं। उनकी गुणवत्ता कैसी हो ये अलग बात है, लेकिन वहां पर अगर हम इस तरह से जो सैद्धांतिक बातें हैं, खासकर जो एक मौलिक अधिकार के अतिरिक्त जिम्मेदारियों का करें, तो वो पढ़ा लिखा जो बालक है, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, वो समझेगा इस बात को। लेकिन हम बार बार इस चीज को टैग करें कि फला व्यक्ति तो ट्राइबल है इसलिए उसको पीने का अधिकार मिल जाता है, पहले से ही बना हुआ है। 21वीं सदी है साहब, अभी तो बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हुआ, तो ये चीज क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता? इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। वो चीज उस समय के लिए बनाई गई थी संभवतः, आज की जरूरत नहीं है इस स्टेट को। और कोई भी विद्यार्थी जो है, उनको अगर पढ़ाई के साथ में तमाम सारे व्यस्त रहने का वातावरण अगर मिले, जो चाहे तो आगे चल के देश सेवा हो, सरकारी नौकरी हो, कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना हो, क्यों वो बच्चा नहीं जाएगा? हम अभी बार बार उस चीज को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहते हैं कि वो नहीं पढ़ा या कम पढ़ा है, लेकिन देख लो भैया ट्राइबल है वो तो पीता है। अरे साहब, ऐसा नहीं होता है। ये जो हम सबकी जवाबदेही है किसी भी राज्य को बेहतर करने के लिए, वहां क्या क्या समस्याएं हैं। मैं कहता हूं, चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि ट्राइबल सोसाइटी में बिना पिए काम नहीं चलता। अगर ऐसा टैग किया गया है तो सुधारेगा कौन? क्या उन शिक्षाविद को, क्या हमारे जैसे जो टीचर्स हैं या हमारे जैसे जो समाज के प्रति सोचते हैं, उनको बैठ के एक मंच में इसकी दशा और दिशा आने वाले समय के लिए तय नहीं करना चाहिए? और अगर है ऐसा तो कब करेंगे ये लोग? कि सिर्फ ऐसे कह देने से कि किसी ने पुराने जमाने में रहा होगा कोई वो नेता, जिसको वहां की पब्लिक ने आके कहा होगा कि साहब हमको 5 लीटर रखने का आजादी दे दो, क्योंकि उस समय जो शराब की जो भी नीति रही होगी उसमें आसानी से इनको नहीं मिलता रहा होगा। लेकिन आज तो ऐसी बात नहीं है। आज आपने सब जगह ओपन कर दिया है, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर एनी पर्सन, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का हो। और जब उन पे बात होती है तो आप उस चीज को टैग करना शुरू कर देते हो कि उनको रखने की छूट मिली हुई है। बंद कर दो ना, आपने जब ओपन करके रखा हुआ है उसमें हैसियत होगी। और एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर, जब आय की ही साधन की बात करते हैं ना आप, मैं कहता हूं आप जो भी ये जो नीति है, शराब नीति आपकी, आप इसका रेट बढ़ा दीजिए, जिसमें क्षमता होगा। और इसमें नकली, और ये जो अभी नकली होलोग्राम लगा के जो बेचा गया, आप अच्छी क्वालिटी की चीज दीजिए, आप रेट बढ़ा दीजिए, जिसमें क्षमता होगा वो खरीद के पिएगा अपना। उसके लिए निश्चित रूप से उसको काम धंधा करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। सस्ती किसके लिए आपने रखी हुई है? सस्ती क्यों? इसका मतलब है आप बढ़ावा देते हो। आप कहते हो कि भाई हम प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करके देगी, वहां पर सारी जो चीजें हैं, और जिसको भी जैसा भी मतलब माली हालत है उस हिसाब से खरीदे हो। और सस्ती का तो फिर भगवान ही मालिक है, उससे उसका ना तो आप जवाबदारी ले रहे हो कि उसके हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, सारी जो दिक्कतें क्या आने वाली है। तो ये जो लचर व्यवस्था है ना, नहीं चलने वाली है। ठोस रणनीति बनाइए आप। हम इसका विरोध उस ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप प्रॉपर चीजों को करिए। अगर सामाजिक रूप से गलत दिख रहा है तो समाज के लोगों को बैठाइए, यहाँ पर बात करिए। और हम देखना चाहते हैं समाज के आज कौन से लोग इस चीज को लेकर कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, अभी भी पुरानी नीति चलनी चाहिए। और अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करिए, फिर उनको सारे जो ऐसी जो चीजें उससे महरूम कर दीजिए। आप, कोई जरूरत नहीं है, उनमें क्षमता है तो कमा के और बेहतर शराब खरीदें और उसका सेवन करें फिर। अन्यथा गलत ढंग से अपने बच्चों को या किसी और को मैसेज गलत ना दें। और मैं इस चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि किसी भी समाज में आज की तारीख में वो बोलेगा कि मुझे इस चीज की छूट मिलनी चाहिए। अगर वो गलत है तो किसी चीज की छूट नहीं मिलनी चाहिए। पीने का व्यक्तिगत अधिकार है, वो पिए और अपने घर में रहे और लिमिट में पिए। धन्यवाद।